अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे टाइम के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट के हवाले से कुछ डिस्कशन करने के लिए आपके सामने मैं मौजूद हूँ। पिछले 2 महीने में बहुत सारे सवालात आप लोगों की तरफ से मिले। कई लोगों को मैंने प्राइवेट जवाब तो दिया, लेकिन कई उनमें जो सवालात थे वो इस तरह के सवालात थे कि अगर वो कैमरे के सामने बात रखी जाती है तो बहुत सारे वो जो पॉजिटिव्स हमेशा सोचते हैं तो वो तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, उस पर वो बैलेंस बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे वो होते हैं कि जो सिर्फ नेगेटिव अप्रोच ही रखते हैं, चाहे अगला पॉजिटिव बात करे नेगेटिव बात करे। तो उनमें कई ऐसे लोगों को मैंने देखा कि उन लोगों का जो नज़रिया था वो बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच की तरफ था। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है जब बीइंग अ कंसल्टेंट या बीइंग अ रियल्टर हम कैमरे के सामने आके बात करते हैं या कोई भी रियल एस्टेट की मार्केट को या हालात को फोर्सी करते हुए अगर हम कोई डिस्कशन करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं, हर बंदे की अपनी एक राय होती है। लेकिन इख्तलाफ करने वाले वो इतने नेगेटिव अप्रोच पे चले जाते हैं कि फिर वो हमेशा के लिए नेगेटिव ही हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है, कई लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट के हवाले से बताएं कि इस वक्त क्या मार्केट की सिचुएशन है और आगे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, रियल एस्टेट की मार्केट किस तरह की नज़र आती है। मैं कोशिश करूंगा कि बैलेंस बात करने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जब कैमरे की बात करते हैं तो कई इन्वेस्टर्स उनके पीछे होते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आता है और वो एक तरफा बात करने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मैं इस वक्त बैलेंस बात करूंगा। हो सकता है कि शायद इख्तलाफ राय ज़रूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल उस बात की इजाज़त देगा जो मैं ये बात कहने जा रहा हूँ। इसके अलावा कई लोग जब तबसरे करते हैं तो ज़बान से कुछ और इत्तेफाकन निकल जाता है, लेकिन चूँकि दिल साथ नहीं दे रहा होता, मार्केट में पैनिक को क्रिएट करने से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो आप फैक्ट एंड फिगर सामने रखते हैं उसी के ऊपर आपका अगर जहन जाता है, उसी के ऊपर आपका दिल होता है, तो वही बात कैमरे के सामने भी करना चाहिए और अलग से जब आपसे कोई मशवरा ले तो भी करना चाहिए। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट में ये आपको समझा दूँ कि तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से जो परफॉर्मेंस है वो आप तमाम लोगों के सामने है और ये परफॉर्मेंस दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मैं टाइमली इन बातों पर डिस्कस करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन ने हमें बहुत ज़्यादा मारा, हमारे इन्फ्लेशन ने हमें बहुत ज़्यादा मारा, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इलेक्शन कब हो रहे हैं, कौन सीट पे है कौन नहीं है, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, फिर अगले इलेक्शन कब होंगे, उसने मार दिया। नए नए टैक्सेस का इम्पोज करना उसने हमें मार दिया। फिर एक मरतबा फिर चीज़ों को मॉनिटर करना और जिस लेवल पे जाके मार्केट को छोड़ दिया है, अब यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता। हमारी रियल एस्टेट की मार्केट को चलाने वाले बहुत सारे वो लोग जो अपना बल्क क्वांटिटी में पैसा पाकिस्तान में लाया करते हैं, वो छोड़ के या तो दुबई चले गए या तुर्की चले गए, दुनिया के दूसरे ममालिक में जाके इन्वेस्ट करने के बाद इस वक्त रेंटल इनकम और अच्छे रेशो पे ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए था कि जिस कंडीशन पे हम खड़े हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट को चीज़ों को देखते हुए इंसेंटिव देने चाहिए थे। लेकिन इंसेंटिव तो क्या देते, देने के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। लेकिन वही लोग जो इस वक्त पैसा कमा चुके, उनको दूसरे मुल्क में शो करने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसा कहाँ से है सोर्स भी दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाके इनकम भी कमा रहे हैं और अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। वो पैसा जो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले नहीं पूछा जाता था, वो पैसा हेल्प करता था कि हमारी इंडस्ट्री को चलाने में, क्योंकि आपके जो ऑफिशियल वैल्यू होती थी प्रॉपर्टी की वो एक लिमिटेड होती थी और अनऑफिशियल में आपको बहुत भारी अमाउंट देना पड़ता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा वक्त आ पड़ा कि वो लोग जो मार्केट को चलाते थे, जिसकी वजह से मार्केटें बूम करती थी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट एजेंट के घर का चूल्हा जलता था, आज वो मजबूर हो गए हैं दूसरे काम ढूंढने पर। आज वो मजबूर हो गए हैं दूसरे एवेन्यूज़ को देखने के लिए। लेकिन वो मार्केट चलाने वाले, वो बल्क क्वांटिटी वाले इन्वेस्टर अब पाकिस्तान में इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो कंडीशन इस वक्त कर दी गई है मुल्क पाकिस्तान की और जो हालात बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, मुझे फ़िलहाल नियर फ्यूचर 6 महीने तक तो मार्केट में कोई जान नज़र नहीं आती। इवन कि अगर मैं ये कहूँ कि 3-4-5 साल भी आपके पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट में इस तरह का बूम नज़र नहीं आता जिस तरह लोग पहले कमाया करते थे। अब अगर थोड़ा सा पास्ट पे हम चले जाएं, 2016 की रियल एस्टेट की मार्केट चलने के बाद आज 2023 की रियल एस्टेट की मार्केट पहुंच चुकी है और आप
इसको अगर कंपेयर करें तो पिछले 7 साल में 8 साल में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स ने नहीं कमाया। जो बिल्टअप प्रॉपर्टी लेके बैठ गया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से उसकी प्रॉपर्टी तो बढ़ गई, लेकिन आज सप्लाई भी उस बिल्टअप प्रॉपर्टी में आ गई और वो जो प्रॉपर्टी और प्लॉट ले लेके मार्केट को मजबूत करते थे, और उनमें से कई ओवरसीज पाकिस्तानी वो कहते थे कि ठीक है हम अपना पैसा भी डालेंगे, इसमें हमारी प्रॉपर्टी भी बनेगी, पाकिस्तान में इकनॉमी भी सेट होगी। आज वो सर पकड़ के खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अगर 2016 में उन्होंने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, आज वो अपनी इन्वेस्टमेंट को $50,000 पे लेके आ चुके हैं। और $50,000 तो अपनी जगह पर, लेकिन जिस रेट में उन्होंने वहाँ उस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, आज वो रेट भी प्रॉपर्टी की कम है। तो अल्टीमेटली वो $1 लाख की इन्वेस्टमेंट उनकी $40,000 के ऊपर आ चुकी है। और बाहर वाले लोग उसमें मेजॉरिटी वो होते हैं जो आवरली काम करते हैं, उनकी सैलरी और वो वेजेस जो होते हैं वो आवरली होते हैं। वो कहते हैं कि इतना टाइम लगाने के बाद पाकिस्तान में हमने पैसा भेजा और इस वक्त हमारे क्या हालात हो गए। तो इस वक्त किसी को भी कहते हैं भाई क्या समझ आता है, प्रॉपर्टी आप लेना चाहेंगे, तो वो हाथ जोड़ते हैं, भाई बड़ी मेहरबानी होगी यार, पाकिस्तान की ज़मीन कहीं जैसे सोना भी निकल रहा तो प्रॉपर्टी की बात नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों की भी सोच हो चुकी है, तो इस वक्त के मामला चल रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखने के लिए आया हूँ। ये कतई मेरे कहने का मकसद नहीं है कि आप फ्रेशर को अपने ऊपर लें या अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ ना करें। आप ज़ाहिर दूसरे नज़रिए से देखते होंगे। मैंने पहले ही कहा कि आपकी सोच का अंदाज़ अलग होगा, मेरी सोच का अंदाज़ अलग है। जो मैं फोर्सी करता हूँ, मेरे कई वो फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं जो देखते हैं और पूछते हैं रियल एस्टेट मार्केट को, तो मैं उनको एक मशवरा ये दूंगा कि आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, आपको बैंक से सूद नहीं लेना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़ा दिया गया है। सूद नहीं खाते हैं आप बैंक में, और अल्लाह ताला बचा के रखे, वहाँ से बचते हैं आप। और कमोडिटीज से, गोल्ड से, दूसरी करेंसी नहीं लेते और प्रॉपर्टी में ही आप जाते हैं, तो ठीक है प्रॉपर्टी में आप जाएं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस वक्त मार्केट में अगर पैनिक और क्रिएट होता है और मार्केट और नीचे जाती है, तो अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। वो लोग जो प्रॉपर्टी अपनी बेचने के लिए खड़े हुए थे और आज थोड़ा और रेट नीचे हो गया, पैसों की ज़रूरत है, तो भाई आप फिर प्रॉपर्टी बेच के पैसे अपने कैश करें, आपको काम मिले। अदरवाइज़ आप उसको होल्ड कर सकते हैं, तो फिर इस प्रॉपर्टी को छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट को बार बार मॉनिटर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बाइंग और सेलिंग वाला वक्त भी जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चूँकि डाइवर्ट हो चुकी है और बहुत सारे लोग भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये तमाम बातें कहने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ों को बगौर देखें। इन्फॉर्मेशन आपके पास मजबूत होनी चाहिए। आप तमाम चीज़ों को जो देखते हैं वो एक तरफा ना देखें, तमाम चीज़ों को पहले रिसर्च करें, उसकी वर्किंग करें, उसको देखें कि कौन सी चीज़ किस तरह किस एक्शन पे जा रही है, उसके बाद अपने डिसीजन लिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।